देखिए अभी हम नगोछिया के नया टोला स्टेशन रोड पे मौजूद हैं और हम चाहेंगे कैमरामैन से एक बार ज़रा रेलवे स्टेशन नगोछिया को दिखाइएगा। ये सामने आपको रेलवे स्टेशन नगोछिया दिख रहा होगा और यहीं पास में रेलवे सुरक्षा बल का जो है बैरक है। जस्ट उसी के सामने हम अभी इस नया टोला जो स्टेशन रोड है यहाँ पर हम मौजूद हैं। साथ ही हम आपको बता दें जो भारत सरकार यानी प्रधानमंत्री का जन औषधि केंद्र चलता है, एक बार हम चाहेंगे इस चीज़ को ज़रा गौर कीजिएगा, जहाँ पर सभी का मेडिसिन यानी कि दवाई जो है उपलब्ध रहते हैं, वो भी काफ़ी कम कीमतों पे। ये सारी सुविधा जो है आपको जन औषधि केंद्र में मिलता है। लेकिन यहाँ पर आने का एक मेरा मुख्य उद्देश्य है, इसी के बगल में ठीक बगल में जे.एन. डर्मा क्लिनिक जो इनका ब्रांच जो है अब नगोछिया में भी उपलब्ध है, यानी कि नगोछिया में भी सेवा दे रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है हम आपको बता देते हैं और किस प्रकार के यहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं। यहाँ पर जो चर्म रोग होते हैं उनके विशेषज्ञ खास करके जो है यहाँ पर साप्ताहिक रूप में बैठते हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनसे आपको हम मिलवाते हैं। जैसा कि हमने बताया कि आपको जे.एन. डर्मा क्लिनिक के जो यहाँ पर ब्रांच जो है नगोछिया में ओपनिंग हो गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगभग 1.5 महीना से जो है अब तक सेवा दे रहे हैं। और आइए हम आपको मिलाते हैं यहाँ जो डॉक्टर बैठते हैं, खास करके जो गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार को डॉक्टर राहुल कुमार, आइए उनसे मुलाकात कराते हैं और बातचीत कराते हैं। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं सर। आज मुझे जैसा जानकारी मिला कि नगोछिया जैसे क्षेत्र में जो है अब चर्म रोग विशेषज्ञ जो चमड़ी का रोग होता है, आप डॉक्टर साहब हैं तो आप यहाँ पर बैठते हैं और उनका इलाज करते हैं। क्या कुछ है, मुख्य तौर पर क्या सब इलाज होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो यहाँ पे जो मेन सेंटर है जी, त्वचा, बाल, नाखून से संबंधित जितनी भी बीमारियाँ हैं सारे का संपूर्ण इलाज किया जाता है यहाँ पे। जी, और मैंने MBBS PMC से पास आउट हूँ तथा PG की डिग्री NMC से ली है। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और यहाँ त्वचा से संबंधित जितनी बीमारियाँ हैं लोग आएंगे, उनका इलाज किया जाएगा। अच्छा, जैसा मुझे जानकारी हुआ कि आप साप्ताहिक बैठते हैं सुबह 10 बजे से 4 बजे तक और बहुत सारे पेशेंट आते हैं, इलाज कराते हैं। और ये कब से यहाँ पर बैठ रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा ये सेंटर लोग 45 डेज हो गया होगा। मतलब 5 से 6 बार मैं यहाँ बैठ चुका हूँ। हर गुरुवार को बैठता हूँ सुबह 10। मिनिमम जैसा मुझे पहले जानकारी मिला कि 1.5 से 2 महीने तक जो है इसका हाँ, शुरू हो गया। हाँ 45 डेज हो चुका होगा। तो यहाँ पर जैसे कोई पेशेंट आते हैं तो पेशेंट का सिर्फ जांच होता है या सारा चीज़ आपके पास उपलब्ध है, उसके बारे में भी बताइए। यहाँ पे उनका डायग्नोसिस, उनका इलाज से संबंधित सारी दवाएं, सारी जांच, पूर्ण सुविधा उपलब्ध है इस सेंटर पे। जो पेशेंट आते हैं उसका यहाँ पर जांच भी होता है, उसको दवाई भी दिया जाता है, तमाम तरह की चीज़ है। हम एक बार कैमरामैन से चाहेंगे कि आप पूरा इस जो क्लिनिक है इसको पहले आप दिखाइए। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो दवाई का काउंटर यहाँ पर रखा गया है, जो बीमारी होता है उसका इलाज के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी न किसी गाँव में 1-2 पेशेंट ऐसे दिख ही जाते हैं जहाँ सफ़ेदी बीमारी होता है, जो वाइट जो है धब्बा जो है चेहरे पे या शरीर पे, हाथ पे, पैर में कहीं भी हो जाता है। तो क्या उसका भी इलाज संभव है? सबसे पहले तो सफ़ेदी के लिए हमारे समाज में जो है एक भ्रम फैला हुआ है कि एक ऐसी बीमारी है जिससे लोगों को अलग कर दिया जाता है, जबकि ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो सकती है। अगर सही समय पे इसका इलाज किया जाता है तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ना ही एक फैलने वाला रोग है। ठीक है? अगर इलाज नहीं करता है तो वो फैलते जाता है, उसी के शरीर में फैलेगा, दूसरे आदमी को नहीं फैलेगा, एक दूसरे से फैलेगा नहीं। जितना जल्दी पेशेंट हमारे पास पहुंचता है जितना जल्दी हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं उतना जल्दी उसको बेनिफिट मिलता है। इसके साथ ही सर विशेष करके देखा जाता है जैसे ये जो नगोछिया का क्षेत्र है, जो कुर्सेला, सधवा, रंगरा और पास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर हेयर फॉल की जो भी समस्या अधिक देखी जाती है। जैसे वो युवाओं में खास करके अब के समय में उनको भी ये समस्या हो रहा है, लेकिन शर्म के मारे जो है वो कहीं दिखा नहीं पाते हैं। बहुत सारे ऐसे नहीं, तो उनको आना चाहिए। मैंने बताया ना, बालों से जितनी भी समस्याएं हैं आकर मिले। खासकर युवाओं में एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो है बहुत ज़्यादा इधर बढ़ा हुआ है। बिल्कुल, तो आकर मिले, उनको मैं इलाज करूँगा, बिल्कुल फ़ायदा होगा उनको। चलिए, तो ये थे डॉक्टर साहब, डॉक्टर राहुल कुमार। आइए जो यहाँ पर क्लिनिक में। कैसे मैडम? ठीक है, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। और मुझे अच्छा लगा कि नगोछिया में भी जो है चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बैठने लगे हैं, जिससे जो समस्याएं हैं उनका अब निदान हो सकेगा। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर काम करते हुए सबसे पहले? और जो पेशेंट आते हैं किस तरह से आपको समस्याएं बताते हों? हम लोग यहाँ के स्टूडेंट हैं, मतलब अमित सर के ही सारे स्टूडेंट हैं, तो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं और हम लोग को यहाँ सीखने भी मिलता है कैसे पेशेंट को डील करना है, कैसे सब कुछ।
अच्छा, अभी आप सीख भी रहे हैं और यहाँ पर जो डॉक्टर साहब बैठते हैं उनको मदद भी कर रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र चूँकि यह आता है, शहरी क्षेत्र काफ़ी कम है और ज़्यादातर देखा जाए जो एरिया है नगोछिया का, कुर्सेला का, आसपास के क्षेत्रों का, तो ज़्यादातर ग्रामीण इलाका के लोग यहाँ पर आते हैं। तो किस तरह की समस्या वो बताते हैं? मतलब वो लोग को खुद अनकंफर्टेबल लगता है बोलने में, झिझिगाते हैं, लेकिन फिर हम लोग उसको समझाते हैं, फिर धीरे धीरे कंफर्टेबल होके वो अपना प्रॉब्लम सर को बताते फिर उस टाइम। देखिए, हम जैसा पहले ही बताए हैं कि युवाओं की जो हम बात कर रहे थे, जो हेयर फॉल की समस्या है, उसमें खास करके रहता है कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो शर्म लगेगा, लोग क्या कहेंगे, या बहुत सारे तरह तरह के चीज़ हैं। आप समझिए, अगर आपके शरीर में समस्या है और आप अगर उनको डॉक्टर को नहीं बताएंगे तो कैसे आखिर इलाज संभव होगा। तो हम चाहते हैं कि आप अगर इस तरह की समस्या से, किसी भी तरह के जो चर्म रोग है उनसे आप जूझ रहे हैं, अगर आपको इलाज चाहिए और सफल इलाज चाहिए, तो एक बार आप जो नगोछिया नया टोला है, नया टोला स्टेशन रोड, जो आपको रेलवे सुरक्षा बल का जो बैरक है उनके ठीक सामने जन औषधि केंद्र है, और जन औषधि केंद्र के बगल में ये डॉक्टर साहब बैठते हैं। आइए हम जन औषधि केंद्र के जो संचालक हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और तमाम तरह के चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि किस तरह की यहाँ पर मेडिसिन उपलब्ध होते हैं। जन औषधि केंद्र जो प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पर संचालित है, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। हमारे साथ संचालक हैं जो यहाँ पर, पहले हम चाहेंगे ज़रा दिखाइएगा, जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपनी दवाई लेने के लिए ज़रा उन पर गौर कीजिएगा। वो आए हुए हैं और उनको ये दवाई दे रहे हैं। कैसे हैं सर? धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोसी न्यूज़ का बहुत बहुत आभार, जो कुर्सेला से चल के नौगछिया वीडियो बनाने आए और हमारी बातों को, हमारे सेवा को जनमानस तक पहुंचाने का अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत साधुवाद। सबसे बड़ी बात है कि सर यहाँ पर जो दवाइयाँ दी जा रही है, विशेषकर विशेष छूट रहता है इसमें, तो लोग जो मिडिल तबके के लोग हैं उनको बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि जो अगर जनरली मेडिसिन में अगर चला जाए, जनरली मेडिकल में चला जाए, तो उनको काफ़ी जो है आर्थिक दोहन हो जाता है, एक तरह से कहा जाता है। और यहाँ गवर्नमेंट द्वारा इस तरह का संचालित है तो बहुत अच्छा लगता है कि आपके द्वारा खास करके संचालित हो रहा है, और ये नगोछिया का नया टोला में हो रहा है। पास में हमने एक डॉक्टर साहब से भी अभी बातचीत किया है, जहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर जो है चर्म रोग से विशेषज्ञ बैठते हैं। इसके साथ ही हम चाहते हैं कि आप जरा बताइए कि यहाँ पर किस तरह के लोग आते हैं और डॉक्टर साहब से आपका मुलाकात होते रहता होगा। देखिए, सबसे पहले क्या है ना कि आप अगर आप तो खुद पत्रकार है, आपके लिए हर एक सूचना जो है ना एक डेटा होती है। तो आप देखोगे क्या कि कुर्सेला, नौगछिया, नारायणपुर, ये जो बेल्ट है वो एक तरह से कहिए ना कि एक टापू बन के रह गया है। आप सारी व्यवस्थाएं भागलपुर मिल जाएंगी, सारी व्यवस्थाएं कटिहार पूर्णिया मिल जाएंगी, खगड़िया मिल जाएंगी, और हम लोग वंचित हैं। और क्या होता है कि किसी भी इलाज का फॉलोअप बहुत मायने रखता है। जैसे कि आपने किसी डॉक्टर से इलाज कराया पूर्णिया में, आज उन्होंने दवाई चलाई, आप घर आ गए, बट कल वो दवाई कुछ रिएक्शन कर गया या और कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ भी चीज़, तो फॉलोअप के लिए फिर आपको मतलब तैयारी के साथ एक दिन गंवा करके आपको पूर्णिया जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सुविधा हम नौगछिया में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, जैसे अभी आपने डॉक्टर राहुल कुमार की बात की, जो स्किन वीडी के टॉप के डॉक्टर हैं, अगर मतलब सब कुछ सही रहा तो हम लोग यहाँ पर लेजर ट्रीटमेंट तक स्टार्ट कर रहे हैं। जेएनडर्मा का एक शाखा नौगछिया में खुलना एक अपने आप में उपलब्धि है। तो हमारे ये सारे जो नारायणपुर के लोग हैं, चौसा के लोग हैं, ये आपके कुर्सेला के लोग हैं, ये जो हमारे ग्रामीण हैं, वो आराम से मतलब अगर इलाज करा रहे हैं तो अपने इलाज का फॉलोअप बार बार करवा सकते हैं। और जैसे आपने किसी डॉक्टर के पुर्जे में भी दिखा होगा कि 15 दिन के बाद पुनः फीस लगेगा। तो हमारा पेशेंट जो है वो 7वें दिन भी आकर के एक बार फिर से सर को अपना अच्छा खराब बता सकता है। तो इलाज का ये जो हमारी मुहिम क्या है, इस नौगछिया को एक अच्छा एजुकेशन और एक हेल्थ हब बनाना है। हम और जन औषधि तो इसमें मील का पत्थर साबित हो ही रहा है। और हमारे जो सर है, आप समझ सकते हैं कि पटना से शहर से भी आकर के हमारे यहाँ एक दिन की सेवा अगर दे रहे हैं, तो हमारे नौगछिया वासियों के लिए, कुर्सेला वासियों के लिए, चौसा वासियों के लिए मतलब कुछ मदद। बिल्कुल, हमने डॉक्टर सर से भी बातचीत किया। खास करके देखा जाता है जो हेयर फॉल की समस्या होता है युवाओं में देखा जाता है, और युवा जो है शर्म के मारे जो है वो डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं। ये अधिक इस तरह देखिए, आप आज के देख लीजिए, सबसे सटीक अगर आप इसका क्या कहते हैं तफ्तीश करके आप अपना ब्यौरा रखना चाहेंगे, तो आज के डेट में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पानी नहीं बिक रहा है। और पानी बिकने का मतलब है कि वाटर पॉल्यूशन,
और आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं आज जो सुविधाओं में फैसिलिटी में इजाफा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मकान बन रहा है, कहीं ना कहीं रोड बन रहा है, तो उसका भी एयर पॉल्यूशन, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है हम सारे नागरिकों को कि हमारा हेयर फॉल की समस्या, चर्म रोग की समस्या, तो ये इतना ज़्यादा हो गया है। और हमारे पास कोई नज़दीक में कोई इसका सटीक मतलब इलाज नहीं। हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, दवाई की दुकान है और वहाँ गए और लेके वो क्रीम दे दे। लेकिन एक चीज़ उसमें जरूर सुनने को मिलेगा, लगबै छियै फिर छूटी जाइ छै, पन्नू हो जाइ छै। तो इस बारे में एक अच्छे डॉक्टर ही आपको बेहतर इलाज और सजेशन दे पाएंगे। तो हमको लगता है कि हम लोग इस अच्छा, बहुत अच्छा लगता है चर्म रोग विशेषज्ञ यहाँ पर बैठते हैं। इसके साथ ही जो है जैसा मुझे जानकारी हुआ है, शनिवार, रविवार और सोमवार को भी डॉक्टर साहब बैठते हैं, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार को भी डॉक्टर साहब बैठते हैं। देखिए, हमने बताया ना कि मेरी मुहिम है हमारे नौगछिया वासियों को एक सस्ती, एक अच्छी और बेहतर ट्रीटमेंट मिल सके। इस कड़ी में सबसे पहले राहुल सर हमारे यहाँ हर बृहस्पतिवार को आए, फिर सोमवार, मंगल और शनिवार को हमारे डॉक्टर अफजल हुसैन कासमी सर जो एक अच्छे मंजे हुए फिजिशियन सर्जन हैं, और हमारे एक डॉक्टर मनीष कुमार हमसे अभी जुड़े हुए हैं जो खुद एक मतलब फिजिशियन, बहुत अच्छे मंजे हुए फिजिशियन हैं। इन सब का लाभ अगर ओपीडी के माध्यम से हमारे जनमानस को मिलता है तो एक जो अभी एक देखेंगे एक समस्या ही कह सकते हैं, हालांकि मैं उसको समस्या नहीं मानता, क्योंकि ग्रास रूट में वही कोरोना ऐसे काल में बहुत हमारे लोगों की सेवा उन्होंने की है, जिसको लोग यहाँ पे झोला, हल्के शब्दों में झोला छाप डॉक्टर बोल देते हैं। लेकिन क्या है ना कि ट्रीटमेंट जो है, जो मेडिकल साइंस है, वो एक इथिकल पद्धति है। उसके लिए जो है ना, आप किसी का देखा देखी में कोई दवाई प्रिस्क्राइब कर रहे हो, किसी का सुन के कर रहे हो, तो ये बहुत खतरनाक बात है। तो इससे क्या होगा कि हमारे लोगों को एक सस्ता इलाज और एक अच्छा इलाज, एक बेहतर मार्गदर्शन में इलाज होगा। तो काफ़ी अच्छी बात है, और हम बहुत चाहेंगे कि हमारी जो जनता है वो इसका लाभ ले और एक दूसरे को लाभ पहुंचाए भी। जैसे अभी आपके सामने ही देखे होंगे कि एक पेशेंट आए, उन्होंने बताया कि हम पिछले ही सप्ताह में दिखाए थे और उनको इस सप्ताह काफ़ी सुधार हुआ। मतलब सुधार ऐसा भी है कि सर ने उनको कोई और एक्स्ट्रा दवाई चलाई भी नहीं, वो खुश होके गया। तो इस तरह से चल रहे हैं आगे और बहुत बेहतर होगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री का सपना है कि हर तबके के लोग, गरीब तबके के लोग हो या आम लोग हो या मिडिल तबके के लोग हो, सबको एक समान जो है मेडिसिन यानी दवाई उपलब्ध हो। इसके साथ ही आपका जो जिस तरह से हम यहाँ का देख रहे हैं कि आपके जस्ट जन औषधि केंद्र के बगल में इस तरह के डॉक्टर, आप यहाँ पर जो क्लिनिक खुल रहा है, डॉक्टर बैठ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप भी क्षेत्र का सेवा में जुड़े हुए हैं। इसमें देखिए सेवा है, ठीक है, हम व्यापारी भी है, व्यापार करते हैं, 2 रुपया कमाते हैं, लेकिन एक व्यापारी भी सेवक होता है। अगर हम व्यापार ना करें तो यही सुविधा के लिए आप पूर्णिया और भागलपुर जाएंगे, ठीक है ना। आप आज न्यूज़ चैनल, आपको ना, हम अभी एनडीटीवी को बुलाने की हैसियत में नहीं हैं, तो आप हैं तो हम हमारी बात जनमानस तक पहुंच पाती है। उसमें हो सकता है व्यापार है, अच्छी बात है, और व्यापार भी सेवा भाव से हो सकता है। आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर आपने जितने भी लोगों को देखा, दे ऑल आर माई स्टूडेंट। हमारा पैरामेडिकल कॉलेज विगत 2017 से भार्गवी प्रभाकर इंस्टीट्यूट फॉर पैरामेडिकल, यहाँ के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 300 बच्चों को ड्रेसर, ओटी, लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, जनरल क्या कहते हैं आपके एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, डायलिसिस है, कार्डियक टेक्नीशियन, देयर आर सो मेनी कोर्सेज, उसमें उनको पारंगत किए। आज आप मतलब अगर कुर्सेला और पूर्णिया और खगड़िया, कटिहार, अगर ये मधेपुरा, अगर 5 डिस्ट्रिक्ट को बताएंगे तो हमारे कम से कम हमारे विद्यार्थी का पैथोलॉजी कम से कम भी चल रहा होगा तो 40+ जो हम एक अच्छी आपके द्वारा जो स्टूडेंट सिखाए गए हैं वो 40 जी। और यहाँ पे भी आपने जो पूरी टीम देखी, ये सारे ही मेरे स्टाफ नहीं है, दे ऑल आर माई स्टूडेंट। मैं उन बच्चों को इस अपने ये सारी फैसिलिटी से हम ऐसी मतलब शिक्षा देना चाहते हैं कि वो यहाँ से निकलने के बाद वो रेडी टू प्ले हो, वो अपना बिजनेस कर सके, वो अपनी नौकरी ढूंढ सके, वो नौकरी कर सके, नौकरी दे सके, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी बात है। हम आपके माध्यम से आपके कुर्सेला और अपने सुदूर ग्रामीणों को भी बोलेंगे कि अभी जो एक ट्रेंड बना है ग्रेजुएशन का, उनसे बचें। और ग्रेजुएशन का एक और विषय है पैरामेडिकल। अगर आप हिस्ट्री, सिविक्स और क्या कहते हैं आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स से अगर ग्रेजुएशन करते हैं तो एक विषय पैरामेडिकल है। आप किसी भी विषय से इंटर पास हैं तो पैरामेडिकल से भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। उससे आपका 1 साल बचेगा, क्योंकि उधर आपका 4 साल का ग्रेजुएशन है, यहाँ 3 साल का ग्रेजुएशन है।
वहाँ आपको मार्क्स कम आएंगे, यहाँ आप अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हम मेरी मुहिम ही है कि हम जनमानस को ये जो आधुनिक युग है, जो आप अभी डिजिटल माध्यम से हम आपसे जुड़ पा रहे हैं, आपसे पब्लिक जुड़ पा रहे हैं, ये इस माध्यम से हम अपने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि जैसे आपने अच्छे अच्छे लेटेस्ट मोबाइल लिए हैं, जैसे आपने लेटेस्ट कपड़े लिए हैं, जूते लिए हैं, एसी आप लगवा रहे हैं, मार्बल टाइल्स लगा रहे हैं, उसी तरह आप अपनी शैक्षणिक और चिकित्सा के क्षेत्र में भी सुधार करें, जिससे आपको एक अच्छी व्यवस्था मिलेगी, एक अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो आपको एक अच्छा रोजगार मिलेगा। और बाकी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जन औषधि केंद्र जैसा हमने बताया और इनसे हम चर्चा भी कर रहे थे, जो संचालक इनके, और आप इसी एड्रेस को एक बार बढ़िया से समझ लीजिए। अगर आप आते हैं तो ये नगोछिया जो रेलवे स्टेशन, एक बार हम चाहेंगे कैमरामैन से ज़रा फिर से उन पर फोकस कीजिएगा। ये जो रेलवे स्टेशन सामने है, यहीं पर सामने आपको रेलवे सुरक्षा बल का जो बैरक है वो दिख जाएगा। और यहाँ पर जन औषधि जो केंद्र है, यहाँ पर जो है दवाई तो सस्ता मिलता है, इसके साथ ही उसके जस्ट पास में जो है, जो आपका हम बता रहे थे JN डर्मा क्लिनिक जो है, जहाँ पर डॉक्टर साप्ताहिक खास करके गुरुवार को जो है बैठते हैं। डॉक्टर राहुल कुमार जो चिकित्सक हैं, वो चर्म रोग के, जो आपको खास करके बाल से जुड़ा हुआ गया, आपका चर्म रोग से जुड़ा हुआ गया, त्वचा से जुड़ा हुआ गया, ये इस तरह का जो है यहाँ पर इलाज संभव है। अगर आप इस तरह से बीमारी से जूझ रहे हैं तो सीधा यहाँ का हम एक स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर भी साझा कर दे रहे हैं। इस नंबर को आप या तो स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिए, आपको कभी न कभी भविष्य में ज़रूर काम आएगा। अगर आपके फैमिली में या आपके गांव में किसी के साथ भी ये समस्या है तो आप इस वीडियो को उन तक पहुंचा दीजिए, ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। कैसा लगा वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक अपने दोस्त अजीत को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।